तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय गुप्ता जी पर। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 का वाला 5 नंबर में पूछे जाने वाले समरी के बारे में। यह समरी बोर्ड के परीक्षा में 5 नंबर पूछे जाते हैं। यह क्लास 12 की समरी है जो चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। तो चलिए इनके बारे में समरी को देखते हैं कि किस तरह का समरी है। इसको याद करना पड़ता है और याद करने में सबसे आसान तरीका से हम लोग बताएंगे, पूरा हिंदी से समझा कर। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये चैप्टर का भी नाम है और शुरू में समरी में लिखना भी पड़ता है। इंडियन का मतलब होता है भारतीय, इंडियन का मतलब भारतीय, और सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। एंड का मतलब जानते हैं, और कल्चर का मतलब कल्चर, इंडियन संस्कृति। कल्चर का मतलब हो गया संस्कृति। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कृति इज एन एजी दैट। एजी का मतलब होता है निबंध, जो हिंदी में पढ़ते हैं निबंध, वही निबंध एजी का मतलब होता है। तो हम लोग देख रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इन एन एजी। तो हम लोग देख रहे थे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर NAG, मतलब इसका मतलब हुआ हिंदी में भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता एंड संस्कृति। कल्चर का मतलब संस्कृति, इज NAG। AG का मतलब होता है निबंध। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक चैप्टर, यह निबंध है। सबसे पहले ये क्या है, इनके बारे में हम लोग दर्शा दिए। यह निबंध है। दैट मतलब वह। प्रेजेंटेज द आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी। इसका मतलब हुआ, दैट का मतलब हुआ जो प्रस्तुत करता है। प्रेजेंटेज मतलब प्रस्तुत करता है कि महात्मा गांधी के विचारों के बारे में। About Indian civilization and culture। यहाँ से हम लोग देखेंगे that presented the ideas of महात्मा गांधी about Indian civilization and culture। इसका मतलब समझेंगे, जो दैट का मतलब जो प्रस्तुत, प्रेजेंटेज का मतलब प्रस्तुत करता है महात्मा गांधी के विचारों को और भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में। यही हमारा हिंदी इसका अर्थ होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे he compressed the Indian civilization, ancient civilization with the western मतलब होता है पश्चिमी, वेस्टर्न का मतलब पश्चिमी, और द मॉडर्न सिविलाइजेशन। ही का मतलब वह, कंप्रेस द इंडियन और एंशियंट सिविलाइजेशन विथ द वेस्टर्न और द मॉडर्न सिविलाइजेशन। इसका मतलब होता है जो भारतीय प्राचीन सभ्यता, एंशियंट का मतलब प्राचीन होता है, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, प्राचीन सभ्यता की तुलना करते हैं वेस्टर्न मतलब पश्चिमी सभ्यता से। उनको बता दूं कि द मॉडर्न सिविलाइजेशन के मुकाबला प्राचीन सभ्यता कभी नहीं कर सकता, गांधी जी कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे ही सेज दैट इंडियन, वे देखते हैं भारतीय सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। वे देखते हैं सिविलाइजेशन डेवलप्स मोरलिटी विल वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड स्पर्श इमोरलिटी। इसका मतलब हम लोग समझेंगे। ही सेज मतलब कि वो कहते हैं, ही मतलब वो, चाहे वह कहते हैं, दैट इंडियन
भारतीय सभ्यता दैट इंडियन सिविलाइजेशन डेवलप्ड मोरलिटी वाइल वेस्टर्न सिविलाइजेशन एस्पायर्स इमोरलिटी। मतलब कि वे कहते हैं भारतीय सभ्यता नैतिकता को विकसित करती है जबकि पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता फैलाती है। इमोरलिटी का मतलब समझेंगे अनैतिकता, मोरलिटी का मतलब नैतिकता, समझे। अब आगे बढ़ते हैं। आवर सिविलाइजेशन मतलब हमारी सभ्यता। आवर का मतलब हमारी, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता। हमारी सभ्यता क्या कहती है यह हम लोग देखेंगे अब। आवर सिविलाइजेशन मतलब कि हमारी सभ्यता कैन टीच द वर्ल्ड। महात्मा गांधी कहते हैं आवर सिविलाइजेशन मतलब हमारी सभ्यता पूरे दुनिया, वर्ल्ड मतलब दुनिया, टीच माने पढ़ाना, हमारी सभ्यता पूरे दुनिया की सभ्यता को पढ़ा सकती है। इतना हमारे भारतीय सभ्यता में ताकत है। इसके बाद में देखेंगे देयरफॉर वी नीड नॉट कॉपी द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। मतलब कि देयरफॉर वे लोग कहते हैं, मतलब वेस्टर्न मतलब पश्चिमी सभ्यता के लोग कहते हैं कि भारतीय सभ्यता उनका कॉपी किया है। नहीं, देयरफॉर वी नीड नॉट कॉपी, हम लोग उनकी कॉपी कभी नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आवर एंसेस्टर्स advised us to mention distance from the use of machinery because that use of machinery may present your hands and feet। इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि आवर एंसेस्टर्स का मतलब होता है, हिंदी में एंसेस्टर्स को हम लोग पूर्वज कहते हैं। आवर एंसेस्टर्स एडवाइज्ड, हमारे पूर्वजों ने हमें सुझाव दिया है, अस टू मेंशन डिस्टेंस फ्रॉम द यूज ऑफ, हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को सुझाव दिया है मशीनरी बिकॉज that use machinery में paralyze our hands and feet। हमारे पूर्वजों ने हमें सुझाव दिया मशीनरी के इस्तेमाल से दूर रहने के लिए, क्योंकि मशीनरी का इस्तेमाल हमारे हाथों और पाँव को पैरालाइज भी कर सकता है। पैरालाइज का मतलब होता है, हिंदी में हम लोग आम भाषा में लकवा भी कहते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। दे सजेस्टेड रिजिटिंग आवर वांट्स टू लोड ए हैप्पी लाइफ। मतलब कि वे कहते हैं उन लोगों ने कहा है, मतलब हमारे पूर्वजों ने कहा है, इच्छा रिजिटिंग मतलब इच्छाओं पर प्रतिबंध खुश जीवन जीने के लिए। हैप्पी लाइफ मतलब खुश जीवन जीने के लिए है। तो अब आगे देखते हैं। आवर का मतलब होता है हमारे, आवर सिविलाइजेशन इज स्टिल एलाइव वाइल दैट ओवर अदर सिविलाइजेशन है ऑफ द वर्ल्ड हैव डेड मतलब मरना होता है, आप लोग जानते ही होंगे। हमारी सभ्यता, आवर मतलब हमारी सभ्यता, इज स्टिल एलाइव, हमारी सभ्यता अभी भी जीवित है, जबकि दूसरे देशों की सभ्यता जैसे अमेरिका हो गया, लंदन हो गया आदि की सभ्यता, वर्ल्ड हैव मतलब दुनिया के कई सारे देशों की सभ्यता मर गई है। जैसे कि देखते होंगे कई सारे देशों में लड़की ऐसे ही घूमती है, कपड़ा हाफ कपड़ा पहनकर, और हमारे भारतीय में अभी भी साड़ी आदि की
जो प्राचीन व्यवस्था है सभ्यता एवं संस्कृति ही मानी जाती है और सबसे जिंदगी भर मानी भी जाएगी, क्योंकि प्राचीन सभ्यता हम लोगों का श्रेष्ठ है। चलिए आगे देखते हैं। देयरफॉर इन गांधीज, इसलिए देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए गांधी जी ने वर्ल्ड इट वी वेंट आवर इंडिया टू राइज एंड शाइन, वी should allow value the glory and dieting in our civilization and culture। मतलब कि आपसे देखेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी लग रही है, देखते हैं। देयरफॉर इन गांधी, इसलिए गांधी जी कहते हैं वर्ल्ड इट वेंट आवर इंडिया टू राइज एंड साइन, मतलब कि यहाँ तक हम लोग समझते हैं आधा तोड़ कर, जिससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। हिज देयरफॉर का मतलब हो गया इसलिए। गांधी ने अपने शब्दों में वर्ल्ड द वेंट आवर इंडिया, अपने शब्दों में अगर हम अपने भारत की ऊंचाई पर चमकना, शाइनिंग मतलब चमकना होता है, चमकना देखना चाहते हैं तो हमें हमेशा अलाउ मतलब अहमियत देना होगा, गौरव और सम्मान देना होगा। इसे हम लोग ये समझे कि वी शुड अलाउ वैल्यू द ग्लोरी एंड डाइटिंग, मतलब हम लोगों को हमेशा अहमियत, ग्लोरी का मतलब होता है गौरव, ग्लोरी का मतलब गौरव और डाइटिंग मतलब सम्मान जानते हैं, किसी को आदर सम्मान देना। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि वर्ल्ड इट वी वेंट आवर इंडिया टू राइज एंड शाइन, अगर इंडिया को चमकना है, अगर हमेशा चमकने रहना है तो हम लोगों को शुड अलाउ वैल्यू द ग्लोरी एंड डाइटिंग, हम लोगों को शुड अलाउ वैल्यू द ग्लोरी का मतलब हम बता दिए हैं गौरव, और डाइटिंग का मतलब सम्मान होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। ऑफ आवर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका मतलब हम लोग समझेंगे। अगर गांधी जी कहते हैं वर्ड वी वेंट आवर इंडिया राइज साइन, वी शुड अलाउ वैल्यू द ग्लोरी एंड डाइटिंग ऑफ आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सबको एक में हम लोग पढ़ते हैं। उन लोगों के शब्दों में, पूर्वजों के शब्दों में, अगर हम अपने भारत को ऊंचाई पर चमकना देखना चाहते हैं तो हमें हमेशा ग्लोरी एंड सम्मान को, हमारी सभ्यता और संस्कृति को हमेशा मन में और सम्मान में रखना होगा, क्योंकि यही हम लोगों को भारत का पहचान बनाता है। इसी से हम लोग अभी तक बदले हुए नहीं हैं और हमारी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। देयर इज नॉट मैच फॉर इट इन द वर्ल्ड, देयर वेयर ए मेड रूस फॉर materials हैज deadened द माइंड ऑफ पीपल। अब से इसको समझेंगे हिंदी में, क्योंकि इतना बड़ा शब्द तोड़ कर पढ़ाने में ही मज़ा आता है। देयर इज नॉट मैच फॉर इट, देयर इज नो मैच फॉर इट, इसका कोई जोड़ नहीं है। देयर इज नो मैच फॉर इट मतलब हमारे भाषा में कहते हैं, देहाती भाषा में, एक कोई जोड़ नहीं है। देयर इज नो मैच फॉर इट इनका मतलब
इन अगर कहीं लग जाए इंग्लिश शब्दों में तो उसका मतलब होता है कोई आगे और भी शब्द आने वाला है। तो इसमें आगे का शब्द है दिस वर्ल्ड वेयर ए मैड रूज फॉर मटेरियल्स हैज डेडनेड द माइंड ऑफ पीपुल। इस दुनिया, दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में जहाँ एक पागल, मैड मतलब पागल, पागल दौड़, रस दौड़, रन दौड़, मतलब रस रन रनिंग, इस सब का मतलब दौड़ ही होता है। इंग्लिश में कई सारी भाषाएं होती हैं। दौड़, मटेरियल्स भौतिकता, ये वो वाला पदार्थ वाला मटेरियल्स नहीं है, भौतिकता वाला है। मटेरियल्स भौतिकता, हैज के लिए, डेडनेड द माइंड ऑफ पीपुल, लोगों के मस्तिष्क को मृत, माइंड ऑफ पीपुल, डेडनेड का मतलब मृत होता है और डेड रहता है तब मरना हो जाता है। डेडनेड द माइंड ऑफ पीपुल, डेडनेड द माइंड ऑफ पीपुल, लोगों के मस्तिष्क को मृत कर देती है। एक बार अब से हम लोग फिर से सारी कविताओं को देख ले रहे हैं, सारी कविता बोले सॉरी समरी को देख रहे हैं, वो भी हिंदी में। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, चैप्टर नेम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो चलिए देखते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, हमें प्रस्तुत करता है महात्मा गांधी के विचारों को और भारतीय संस्कृति को। इस चैप्टर में केवल यही था। कैसा लगा आप लोगों को यह क्लास? इसके बाद हम भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन का भी लाएंगे। तो यह चैप्टर आपको समरी कैसा लगा? इसका चैप्टर पढ़ना है तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। अगले क्लास के लिए वेट करें।